हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि मैं कोई भी जब नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया है कि प्रभु के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखना भी कि आपको वीडियो में ऐसा क्या लगा कि जिस वजह से आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया। अगर आप मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारे परमेश्वर बहुत ही महान है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे परमेश्वर कभी भी वो पक्षपात नहीं करते। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कभी भी पक्षपात नहीं करते। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं देखते कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है इसको ज़्यादा ज्ञान दो, या फिर ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है इसको कम ज्ञान दो। नहीं, ये परमेश्वर हमारे नहीं करते। और ना ही कोई ऐसा किसी को सवाल कर सकता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, या मैं अनपढ़ हूँ तो मैं नहीं समझ सकता। तो हमारे परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी इंसान परमेश्वर के ज्ञान से दूर रहे। लेकिन जो सिखाना है वो काम है पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु मसीह सभी को देते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कहीं पर भी रहने वाला है, किसी भी देश का, किसी भी जाति का। तो परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। तो वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारे परमेश्वर आज अपने वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ूंगा। तो वचन है नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 18 वचन। और वहां पर ऐसा लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो देखो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली पतरस को बोली कि पतरस, मैं तुझ पर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया किसकी है? कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। तो प्रभु यीशु मसीह ही जानते हैं कि कलीसिया को किस तरह से बनाना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो कलीसिया बना भी दी। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया कब बनाई? कलीसिया बनाने में और कलीसिया में हमें बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके बारे में मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम कलीसिया में हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो कोई भी एक इंसान कलीसिया कभी नहीं चला सकता, चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो उसके पास। तो कलीसिया कभी भी एक इंसान चला ही नहीं सकता। जी हाँ, आप लोग उसने सही सुना है, कलीसिया कभी एक इंसान कभी नहीं चला सकता। तो कलीसिया में कुछ रहता है, तो वो होता क्या है, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन से। तो मेरे साथ आप वचन में बने रहो और मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताऊँगा आपको पहले कुरंथिया, मतलब पहला कुरंथी, उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन। तो पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, पहला कुरंथी 12 अध्याय उसका 28 वचन, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। तो देखो, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले,
फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो देखो, कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह बनाते हैं, और कलीसिया किसकी है? कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह की है। और वही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि कलीसिया कभी भी एक इंसान से नहीं बनती। तो खुद ही प्रभु यीशु मसीह के वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा सिखाते हैं कि और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है। जी हाँ, अलग अलग लोगों को परमेश्वर इस कलीसिया में ठहरा देते हैं। किस तरह से? आप लोगों मालूम नहीं, आप लोगों ने कभी सुना है या देखा है, या जानते हो या नहीं जानते, एक क्रिकेट का मैच चलता है आजकल, तो वो बहुत काफ़ी फेमस है। पहले तो टेस्ट होता था, फिर वनडे होता था, अभी तो 2020 चलता है, अभी बीच में IPL चल पड़ा। मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ हो रहा है अभी। तो अभी एक टीम में खेलने वाले 11 प्लेयर होते हैं, तो प्लेयर तो और भी होते हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ बैठते हैं। अगर वो बाहर बैठे हैं तो क्या जो 11 प्लेयर वहाँ पर खेल रहे, ग्राउंड में या मैदान में खेल रहे हैं, तो जो बाहर बैठे लोग हैं, क्या उनके साथ कनेक्शन नहीं है? तो उनका भी तो रोल रहता है। अगर मान लो किसी को अपना बैट चेंज करना है, तो वो प्लेयर कभी बाहर नहीं जाता, लेकिन बाहर वाला जो प्लेयर है वो भाग कर उसके पास आता है, उसको बैट देकर जाता है, हेलमेट देकर जाता है, या किसी को कोई भी ज़रूरत हो तो वो उसको देकर जाता है। कभी कभी तो उनको पानी पिलाने के लिए भी जाते हैं। मतलब हर एक प्लेयर का, जो खिलाड़ी रहता है, उसका रोल है टीम में। हर एक खिलाड़ी का, भले वो मैदान में नहीं खेलता, भले वो प्लेयर ग्राउंड के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो फिर भी क्या है, वो टीम का एक हिस्सा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं मेरी कलीसिया में अलग अलग लोगों को नियुक्त करता हूँ। तो जो 11 प्लेयर खेलते हैं क्रिकेट मैच, तो उसमें देख लो बल्लेबाज होते हैं, फिर उसमें बॉलिंग करने वाले होते हैं, फास्ट बॉलर होता है, मीडियम बॉल फेंकने वाला होता है, स्पिनर होता है, उसमें अच्छे फील्डर होते हैं, अच्छा विकेट कीपर होता है। मतलब अगर देखें तो बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन क्या अकेला कैप्टन वो टीम को जिता सकता है? कभी नहीं। अकेला बल्लेबाज टीम को जिता सकता है? कभी नहीं। अकेला बॉलर क्या वो टीम को जिता सकता है? कभी नहीं। लेकिन सभी लोगों को मिलकर खेलना पड़ता है, सभी लोगों को एक साथ एक मन होकर खेलना पड़ता है, ताकि वो अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि मैं मेरी कलीसिया पतरस के ऊपर बनाने वाला हूं। तो जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में क्या है? वहां पर तो प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, इवेंजलिस्ट जिसको बोलते हैं, फिर पास्टर है, फिर टीचर है। ये 5 लोग तो हैं ही। तो फिर और लोग भी हैं कलीसिया में, पराई भाषा बोलने वाले, पराई भाषा का अर्थ करने वाले, दान देने वाले। वहां पर जो संगति चलती है, संगति में जो प्रबंध करने वाले होते हैं, समय से चर्च में जाकर झाड़ू लगाना, वो सफाई करना, या जो मैट वगैरह होता है उनको वहां पर रखना, फिर वहां पर खाना बनाने वाले या चाय बनाने वाले, जो भी होता है वहां पर, तो सभी एक इंसान कहां कर सकता है? ना तो अकेला पास्टर कर सकता है। तो वहां पर तो परमेश्वर ने कलीसिया में से लोग रखे हुए हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या किसी का काम छोटा बड़ा हो सकता है? जब एक क्रिकेट टीम में कितना बढ़िया, कितना भी अच्छा कैप्टन हो, हर मैच में वो अगर सैकड़ा लगाता है, तो क्या वो अकेला जीत सकता है? नहीं। उसको बॉलर की भी सहायता की जरूरत है, उसको दूसरे बल्लेबाज की भी जरूरत है। मतलब उसके साथ सभी मिलकर चलेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे वो लोग, तो ही वो लोग जीत सकते हैं। वो खुद की टीम का और अपने देश का नाम उसको चमका सकते हैं। एक बार मैं कुछ बात करना चाहता हूं। बहुत पहले एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, शायद आप लोगों को याद है या नहीं याद।
लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मैच हुआ था उस मैच में क्या था कि पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया कर रहा था और 50 ओवर का मैच था, वनडे मैच जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने 434 स्कोर बना दिए थे और उस समय 434 स्कोर बनाना बहुत बड़ी बात थी। 50 ओवर में वनडे मैच में 434 स्कोर बनाना बहुत बड़ी बात थी, आज भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए, उसके बाद उसकी बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर रिंकी पॉन्टिंग ने बनाया था, 165 165। अभी बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका मैदान में उतरा तो गिब्स बहुत अच्छा खेल रहा था, सॉरी अपना स्मिथ बहुत अच्छा खेल रहा था। उसने 90 स्कोर, बड़ा तेज स्कोर बना दिया उसने। उसके बाद जो दूसरे बल्लेबाज थे हर्सल गिब्स, उसने 175 175 स्कोर बना दिए। मैच चलता गया। अभी आखिर के ओवरों की बात आ गई। अभी 9 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के आउट हो चुके हैं। तकरीबन 3 बॉल बाकी थी। लास्ट विकेट स्ट्राइक पर मखाया नतीनी, नॉन स्ट्राइक मार्क बाउचर जो 46 के ऊपर मैच मतलब नॉट आउट खेल रहा था। अभी बॉलिंग के ऊपर ब्रेटली शायर। अगर यहां पर बात करें तो किसी को भी 165 रन जो पॉन्टिंग ने बनाए वो किसी को याद नहीं है। तो अपने स्मिथ ने 90 स्कोर किया है, वो भी किसी को याद नहीं है। फिर जो हर्सल गिब्स है वो भी किसी को याद नहीं है कि उसने 175 175 स्कोर बनाए हुए हैं। अभी याद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मखाया नतीनी क्या एक स्कोर बना पाएगा? क्या वो स्ट्राइक को चेंज कर पाएगा? क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर तो बाउचर खड़ा, मार्क बाउचर जो 46 के ऊपर नॉट आउट खेल रहा था। अभी शायद 3 बॉल बाकी हैं। अभी मखाया नतीनी वो भरोसे के काबिल नहीं था कि वो एक रन बना पाएगा, लेकिन जैसे कैसे भी उसने बॉल को टच किया और सिंगल ले गया। मैच टाई हो गया। मैच टाई होने के बाद अभी देखा जाए तो एक बॉल में जीतने के लिए एक स्कोर और सामने मार्क बाउचर जो 46 के ऊपर खेल रहे हैं। अभी मैच की बराबरी हो चुकी थी। मेरा कहने का मतलब कि पॉन्टिंग ने क्या किया है, स्मिथ ने क्या किया है, या फिर गिब्स ने क्या किया है, या बाउचर ने क्या किया है, वो किसी को भी याद नहीं है। याद क्या है कि मखाया नतीनी क्या एक रन बना पाएगा, और उसने बना भी दिया। अगली बॉल पर बाउचर ने 4 रन कर दिए, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई। तो जो ऑस्ट्रेलिया टीम का एक प्लेयर है जॉन्टी रोड्स, जब उसको बाद में पूछा गया कि आपकी टीम जीत चुकी है तो आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए? अभी देखो साउथ अफ्रीका के सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेले। हर्सल गिब्स ने 175 किए थे, स्मिथ ने 90 किया था और बाउचर ने वो 50 रन पूरे कर दिए थे। लेकिन जॉन्टी रोड्स ने मालूम क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे हिसाब से अगर कोई मैन ऑफ द मैच जाता है वो मखाया नतीनी है। अगर मखाया नतीनी एक रन नहीं बनाता तो हमारे सभी प्लेयर की इतनी मेहनत वो बेकार चली जाती। मतलब मखाया नतीनी था तो बॉलर, लेकिन जब उसको बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ा तो किसी को था ही नहीं कि ये रन बना पाएगा। लेकिन देखो जो जॉन्टी रोड्स है वो क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से अगर कोई मैन ऑफ द मैच जाएगा
तो वो जाना चाहिए मखाया नेथिनी। मतलब जो इसने 1 रन बनाकर काम किया है, इसका 1 रन हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा मतलब जीत का कारण है। कहने का मतलब कि इसी तरह से जब एक टीम में एक खिलाड़ी की इतनी बड़ी अहमियत रहती है, इतना बड़ा रोल रहता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बन भी चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में क्या दिया हुआ है, मैं आपके साथ एक बार फिर वचन पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसके 7 से लेकर उसके 10 तक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो देखो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 7 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा। तो यहाँ पर लिखा है ये आत्मा का काम है। आत्मा सभी को बांट देता है, सभी को, किसी को बुद्धि, किसी को ज्ञान, किसी को परिभाषा, किसी को उसका अर्थ करना, किसी को चंगाई का वरदान, किसी को विश्वास का वरदान, किसी को आत्मा की परख। मतलब ये सारी बातें पवित्र आत्मा करता है। तो पवित्र आत्मा कहाँ करेंगे? वो तो कलीसिया में करेंगे। आपका रोल कलीसिया में क्या है? पहले तो आप उसको जान लो कि आपका रोल क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने जाना ही नहीं है तो आप को जानना चाहिए कि मेरा कलीसिया में रोल क्या है। प्रेरितों का काम अगर 6 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ था। जब 12 प्रेरित परमेश्वर का काम कर रहे थे तो वहाँ पर कलीसिया में कुछ वाद विवाद हो गया था। उसके बाद जो प्रेरित हैं उन लोगों ने सभी को बुलाया अपने पास और बोला कि हम तो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अपने बीच में से 7 लोगों को पसंद करो कि जो खाना बांटने का काम करेंगे। तो देखो वहाँ पर भी 7 लोगों को नियुक्त किया गया। मतलब कलीसिया में काम है, कोई खाना बांट सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई आराधना कर सकता है, कोई साज बजा सकता है, कीबोर्ड बजा सकता है, ढोलक बजा सकता है। मतलब हर कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को नियुक्त किया हुआ है। हर कलीसिया में हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास कोई ना कोई काम है। आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्पेशल हो तो काम कोई छोटा नहीं है, काम कोई बड़ा नहीं है। और ये नहीं है कि हर बार यही बोला जाए कि मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर बनना चाहता हूं। तो परमेश्वर की कलीसिया में बहुत सारा काम है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दान देने के लिए ठहराया हो, तो दान कब दोगे आप? जब आपके पास होगा। तो हो सकता है परमेश्वर आपको इतनी आशीष देना चाहते हैं या इतनी आशीष दी है परमेश्वर ने आपको कि आप परमेश्वर की सेवा पैसे के साथ कर सकते हो। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत बढ़िया आवाज दी है तो आप परमेश्वर का काम, परमेश्वर की आराधना गाकर कर सकते हो। हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया हो तो आप परमेश्वर का काम एक गवाही के तौर में लोगों में प्रकट कर सकते हो। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चंगाई का वरदान दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग पास्टर ही बनो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में तो बहुत से लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को अलग अलग ऐसे काम दिया हुआ है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम दिया है और आपका काम है क्या आपने जाना है? तो आपका काम, ऐसा मत सोचो कि आपका काम बहुत छोटा है। आपका काम छोटा नहीं है, लेकिन आपका उस कलीसिया में रोल बहुत बड़ा रहेगा। जिस तरह मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की, तो मखाया नेथिनी, उसको 1 ही रन बनाना था जिसकी वजह से उसकी टीम वो बराबरी पे आ सकती थी। तो आपके पास क्या काम है? क्या आपने जानने का प्रयत्न किया? क्या आप कलीसिया में आ चुके हो? तो कलीसिया में तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी ना किसी को कोई ना कोई तो काम दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सा काम है, बहुत सा काम।
लेकिन वो काम आप कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आपको काम करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो सबसे पहले ये देखो कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह की ही कलीसिया में हो या किसी पास्टर की कलीसिया में हो, या किसी संस्था की कलीसिया में हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं मेरी कलीसिया पतरस के ऊपर बनाऊंगा। तो आपकी कलीसिया किसके ऊपर बनी हुई है? आपकी कलीसिया किसने बनाई हुई है? किसी पास्टर ने, किसी सेवक ने, या प्रभु यीशु मसीह ने? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको मिल भी सकता हूं, आपके लिए समय भी निकाल सकता हूं। तो अगर आपके पास काम है, आप काम करना चाहते हो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, कहाँ मैं जाकर चर्च में सफाई करूं, कहाँ मैं खाना बनाऊं, कहाँ मैं ये करूं, कहाँ मैं वो करूं, नहीं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग लोगों को अलग अलग से काम बांटा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात आपको जानना है कि क्या ये काम आपको परमेश्वर की तरफ से मिला गया है। अगर वो जान लोगे तो आप उस परमेश्वर के काम में बढ़ सकते हो और परमेश्वर आपका बहुत ताकत से इस्तेमाल करेंगे। तो काम कोई छोटा नहीं है, काम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर जब भी आपको काम देते हैं, किसी को भी काम देते हैं, तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना रहती है उसके पीछे। तो बस ये मत सोचना कि आपका काम छोटा है, आपका काम बड़ा है, या ये आप काम नहीं करना चाहते, आप कोई और काम करना चाहते हो। नहीं, सबसे पहले जानो ताकि आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ सको, और जो भी काम आप करो उसका प्रतिफल, उसका फल आपको मिलने पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करो। क्यों पसंद नहीं आया उसका मैसेज आप कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।